स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, मैथ का एग्ज़ाम सब बच्चों का हो चुका है। अब सेकंड एग्ज़ाम हमारा आता है इंग्लिश का। देखिए, जो हो चुका उसे हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे हम कर सकते हैं। इसलिए आप अपना इंग्लिश का पेपर बिल्कुल ध्यान से अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि जो हमारी परसेंटेज होती है वो ओवरऑल सब सब्जेक्ट को मिलाकर बनती है। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम अच्छे से नहीं जाता, तो हम सेकंड पेपर में भी घबरा जाते हैं और उसको भी बिगाड़ के आ जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से वहाँ एग्ज़ाम हॉल में बैठना है और जो आपको आता है आराम से फटाफट करते रहना है, क्योंकि एक पेपर के बेस पर हम दूसरे को नहीं बिगाड़ सकते हैं। सबसे पहले तो जो आपका एग्ज़ाम है उसको अच्छे से पढ़िए। राइटिंग जो सेक्शन है उसमें फॉर्मेट बिल्कुल सही से बनाइए। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे मार्क्स वही ले पाता है जो चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट करना जानता है। तो आप अपने पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छे से कीजिए, फॉर्मेट अच्छे से बनाइए। फिर हमारा आता है ग्रामर का पोर्शन। देखिए, ग्रामर में कई बार क्या होता है कि हमें आता भी है, बट हम जल्दबाजी में कुछ भी गलत करके आ जाते हैं। लेकिन अगर आप ग्रामर को बिल्कुल ध्यान से करते हैं तो यहाँ पर आपके मार्क्स कटने के चांस बिल्कुल कम होते हैं और यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके बाद हमारा लिटरेचर वाला पोर्शन आता है। लिटरेचर में आप पॉइंट वाइज कीजिए एंड कीवर्ड के साथ उसे क्वेश्चन आंसर को लिखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको साथ साथ टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि हम टाइम पर ध्यान नहीं दे पाते, एक ही सेक्शन में इतना लिख देते हैं लेकिन दूसरे तक हम पहुंच नहीं पाते। इसलिए टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए, जो एग्ज़ाम है वही आपकी परसेंटेज बनाकर निकालेगा। इसलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर इंग्लिश एग्ज़ाम। थैंक यू।